हाँ, तो सुपर 30 की सीरीज चल रही थी सोल्यूशन में। सोल्यूशन आज करें अपन पार्ट 2 का, यानी 31 से लेके 60 तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन 31, इसमें आपको गिवन था साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये गिवन था। तो एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर कोस को नीचे लिख लूँ, कोस को अगर नीचे लिखें तो पीछे क्या, वहाँ क्या बचेगा, ओनली फॉर 1। जब भी ऐसी चीज़ कोई वैल्यू हो तो वहाँ इधर क्या बच जाता है, 1। अब एक फिर अब वापस सोचना है कि साइन अपॉन कोस बराबर 1 अपने लिख दिया। अब साइन बटे कोस भी टेन थीटा होता है, तो हमने यहाँ माइन यूज़ किया कि यार यहाँ जो बराबर में 1 है, क्या इस 1 को tan 45 लिख लें? यस, लिख सकते हैं। तो अपन ने साइन बटे कोस को तो साइन बटे कोस ही रखा और 1 की जगह लिख दिया tan 45, क्योंकि tan 45 वैल्यू होती है 1। फिर नीचे आए, साइन बटे कोस भी tan थीटा होता है और tan 45, तो दोनों में tan हो गया, कंपेयर, थीटा आ गया 45 डिग्री। बी इज द राइट आंसर। साइड में मैंने फॉर्मूले भी लिखे हैं। 32, tan थीटा बराबर 1 दे रखा था, ठीक है, और सीधी सी बात है tan थीटा अगर 1 दे रखा है तो हमें सबसे पहले थीटा जाना जरूरी है। तो tan थीटा बराबर 1 और 1 को कह सकते हैं tan 45, तो tan थीटा बराबर tan 45, tan से tan कंपेयर हो गया तो पीछे बच गया थीटा, थीटा हो गया 45 डिग्री। हमें चाहिए था कोस थीटा, तो थीटा जरूरी था, थीटा की जगह 45 रख दो, तो कोस 45 यानी 1/√2। डी इज द राइट आंसर। 31 में बी, 32 में डी। अब आता है 33 की। हम जानते हैं कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, ठीक है। और हमारे यहाँ पर एंगल सी दे रखा था 90 डिग्री, राइट एंगल दे रखा था, तो अपन ने ए का ए रखा, बी का बी रखा, सी की जगह दिया 90, और फिर उस 90 उधर भेज दिया, 180 माइनस 90 हो गया, तो ए और बी हो गया 90 डिग्री। अब हमें चाहिए था कोस, तो दोनों तरफ कोस रख दो भाई, इधर भी कोस उधर भी कोस। मैंने कहा था तराजू वाली बात है, एक साइड आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, दोनों साइड एक साथ चेंज किया जा सकता है, तो दोनों तरफ अपने कोस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर तो हो गया कोस एंगल ए प्लस बी, उधर हो गया कोस 90, कोस 90 का मान होता है 0, तो कोस ए प्लस बी बराबर 0। तो यही तो हमें ऑप्शन आंसर चाहिए था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर, ये था 33। अब 34 में साइन अल्फा बराबर 1/2 कोस अल्फा बराबर 1/2, ये गिवन था। तो एक बात बताओ, 1/2 साइन के टर्म में क्या आंसर हो सकता है? तो साइन 30 1/2 होता है, तो साइन अल्फा बराबर साइन 30, साइन से साइन कंपेयर हो गया, अल्फा गया 30 डिग्री। ऐसे कोस बीटा बराबर 1/2, तो कोस के टर्म में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कोस 60 की होती है, तो कोस बीटा बराबर कोस 60, तो कोस से कोस कंपेयर, तो बीटा हो गया 60 डिग्री। अब हमें चाहिए था अल्फा और बीटा का सम, तो अल्फा और बीटा, अल्फा 30 और बीटा 60, 30 + 60 90 डिग्री। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे 35, सेक थीटा √2 है और सेक थीटा बराबर √2, सेक के टर्म में क्या हो जाएगा? सेक 45, सेक से सेक कंपेयर हो गया, थीटा आ गया 45 डिग्री। लेकिन 45 डिग्री में आंसर नहीं, आंसर है पाई के टर्म में, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180/4, तो 4 का जब भाग दिया 45 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सही है, इसका मतलब π/4, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। तो इनमें से कौन सा, कुल मिला के अपन को 45 चाहिए, तो 45 का कौन सा बैठेगा? तो सी बैठेगा, ठीक है। ऐसे 36 में तो आपको कोसेक स्क्वायर 30 - 3 सेक 60, तो आपको कोसेक 30 की वैल्यू रखनी थी, 2 होती है, लेकिन ऊपर स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर कर दिया, -3 सेक 60 होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 × 2 गया 6, तो माइनस का 2 बच गया, सी इज द राइट आंसर। 37 में भी आपको tan 60 की वैल्यू रखनी थी, tan 60 की वैल्यू थी √3 का स्क्वायर हो जाएगा ओनली 3, ए इज द राइट आंसर। 38 थीटा 45 है, तो कोस 2 थीटा यानी कोस 2 × 45, और फिर नीचे साइन 2 × थीटा यानी 2 × 45, थीटा की जगह 45 रखना है, मतलब मेरा कहने का ये है। तो 1 - कोस 2 और 45 हो गया कोस 90, और नीचे साइन और 2 × 45 साइन 90। अब कोस 90 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, तो 1 माइनस ऊपर कोस 90 की जगह 0 बटा साइन 90 के नीचे, वो साइड में किया है मैंने ना, साइन 90 की जगह 1, तो 1 में से 0 कोई मतलब नहीं, 1/1 यानी 1/1, तो आ गया 1। पी इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉय। नेक्स्ट 39 में सीधा फॉर्मूला लिखना है, tan थीटा बराबर साइन अपॉन कोस, तो ए इज द राइट आंसर। 40 में कोसेक होता है 1/sin थीटा, सी इज द राइट आंसर। 41 tan होता है 1/cot थीटा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तो इजी थे। ऐसे देखो 42 में सीधा फॉर्मूला याद करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ? 1, तो बी इज द राइट आंसर। 43 मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ST/AC/CC, तो यहाँ पर ट्रिक लग रही है ST वाली, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस हिसाब से सी इज द राइट आंसर 43 में। 44 की बात की जाए तो मैंने आपको पहले बहुत शानदार तरीका बता रखा है कि ऊपर या नीचे किसी एक को खोल लो,
ऐसे में, क्योंकि पहली बात तो ये चेक करना है कि दोनों का सम आपको 90 मिलेगा। देख लो बोले 49 और 41 को जब जोड़ोगे तो 90 डिग्री होगा, ये फिक्स है। तो किसी एक को तोड़ लो, बोले किसी भी एक को, जैसे अपन ने ऊपर वाले को तोड़ लिया 90 माइनस 41, क्योंकि देखो मतलब 90 में से वो माइनस करना है कि पीछे 49 ही बचना चाहिए। तो सीधी सी बात है, इसमें भी सोचना नहीं है, माइनस वही होगा जो नीचे लिखा हुआ है। तो 1090 माइनस 41, क्योंकि नीचे भी 41 है और वैसे भी 90 में से 41 जाएगा तो 49 बचेगा। तो 1090 माइनस 41, नीचे 41 है ही। अब 1090 माइनस थीटा फॉर्मूला लगे हैं, पर फॉर्मूला मैंने एक साथ लिखा है दोनों का, 44 और 45 का। नीचे 1090 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, तो ऊपर वाला भी हो गया कोट थीटा, थीटा हो गया 41, नीचे भी कोट 41, कोट 41 से 41 वन टाइम कट गया, तो बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही 45 था, कोस किसी एक को खोल लिया 90 माइनस 71, यानी कि 90 माइनस थीटा, और नीचे 71 नहीं, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 71 अपॉन साइन 71, इसे कट गया तो 1, 1 का मतलब सी इज द राइट आंसर। और दोनों में क्या क्या चेंज किया, मैं नीचे फॉर्मूला एक साथ लिख दिया है। ऊपर तो लगाया था 1090 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा वाला फॉर्मूला, और 45 में लगाया था कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा वाला फॉर्मूला। ये थे 44 और 45। अब देखो 46 में आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसमें आपको दे रखा था साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 दे रखा था, ठीक है। तो एक बात बताओ कि साइन ए बराबर इस साइन स्क्वायर ए को अपन अगर उधर भेज दे तो माइनस का हो जाएगा ना, हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया, क्या हम जानते हैं कि वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए बराबर हो गया कोस स्क्वायर ए, इक्वेशन फर्स्ट, बस यही छोड़ दो। अब क्वेश्चन में पूछा अगर ऐसा है तो बताओ कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस 4a क्या होगा। तो हमने इस कोस स्क्वायर ए और कोस 4a को भी खोला, कोस स्क्वायर ए को तो कोस स्क्वायर ए रखा, लेकिन एक बात बताओ कोस 4a को लिख सकता हूँ क्या, कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दो 4 हो गया, पावर 4 लग गई। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट ये कहता है, देखो क्या कहा अपन ने कि कोस स्क्वायर ए को तो वापस से फिर से कोस स्क्वायर ए लिख दिया, और इक्वेशन 1 कहता है कि कोस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो साइन ए। तो हमने ब्रैकेट के अंदर देखा, बाहर नहीं देखा, सिर्फ अंदर देखना है। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होगी साइन ए, ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर स्क्वायर लगा रह गया, और साइड में लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। ये हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आए कोस स्क्वायर ए, अब साइन ए का होल स्क्वायर खुलते हो गया साइन स्क्वायर ए, और यहाँ फॉर्मूला लग गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बोलो, चाहे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बोलो, इनकी वैल्यू होती है 1। इस हिसाब से ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो 47 के अंदर आपको दे रखा है, नहीं हम जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अभी ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे को वैल्यू जो गिवन है उस अकॉर्डिंग हमें देखना है। हमें वैल्यू है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7, ऐसा दे रखा है। तो एक बात बताओ, अब ऐसा लाए कहाँ से, तो हमने यहाँ माइंड यूज़ किया, यार यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, क्योंकि सेक स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 का 1, ठीक है। अब क्या करा अपन ने, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसकी जगह तो रख दिया 7, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एज इट इज बराबर 1। अब 7 उधर जाके चला जाएगा, क्योंकि अभी वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के मल्टीप्लाई में, तो वो चला जाएगा 1 के डिवाइड में, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/7। हमें तो यही चाहिए था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर 47 में, ठीक है। ऐसे 48 देखो, यदि टेन ए बराबर कोट बी तो ए प्लस बी क्या होगा, बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर अपन को गिवन है टेन ए बराबर कोट बी। तो एक बात बताओ, टेन ए बराबर, अब कोट बी को क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोट थीटा होता है टेन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से टेन से टेन कंपेयर हो जाएगा, तो ए बराबर 90 माइनस बी बचा। अब बी को इधर ले आओ तो बी हो गया प्लस का, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब जो उसने पूछा था ए प्लस बी क्या होगा, तो हमने कह दिया 90 डिग्री होगा। बी इज द राइट आंसर 48 का, ठीक है। 49 है साइन 40 प्लस थीटा माइनस कोस। यहाँ सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। देखना क्या गलती करोगे आप। साइन 40 प्लस थीटा एज इट इज, ठीक है, माइनस वो आगे वाला है कोस थीटा। क्या एक बात बताओ,
अगर मैं कह दूं 60 है, 60 डिग्री, तो आप क्या कह सकते हो 60 को 90 माइनस 30 कह सकते हो ना भाई। 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60 ही तो बचेगा, आप कहोगे यस। तो वैसा ही यहाँ पर है, कोस इस 40 माइनस थीटा, ये पूरा थीटा एक ही है, 40 माइनस थीटा, इसको क्या बोलेंगे अपन कोस थीटा, और थीटा की जगह क्या है 40 माइनस थीटा। फिर से सुन लो, थीटा पूरा थीटा क्या है 40 माइनस थीटा, अपने आप में थीटा है, यहाँ एंगल है, ठीक है। तो 90 माइनस मतलब 90 में से वो माइनस करो कि यहाँ जो कोस 40 माइनस थीटा उस पर कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि मैंने कहा ना कि 60 को लिख सकते हैं 90 माइनस 30, क्योंकि 60 पर कोई फर्क नहीं पड़ा, 90 में से 30 माइनस करोगे तो भी 60 ही बचते हैं ना। वैसा का वैसा 90 में से ऐसी वैल्यू माइनस करनी है कि पीछे 45 माइनस थीटा ही बचना चाहिए। तो ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर 45 प्लस थीटा होगा, माइनस थीटा नहीं होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों होगा? क्योंकि बाहर माइनस है, एक बार खोल के देखो ज़रा, 90 45 माइनस का, थीटा प्लस का, जब ब्रैकेट खुलेगा सोचो 90 45 पे तो माइनस लग जाएगा और थीटा हो जाएगा प्लस का, पीछे क्या बचा 90 में से तो 45, तो 45 बच गया और माइनस का थीटा बच गया। बिल्कुल सही है। कब सही है? जब प्लस करेंगे तब सही है, वरना गलत है। समझ गए क्या? ध्यान देना। अब क्या हुआ कि साइन इधर तो 45 प्लस थीटा था ही, और वो भी हो गया कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा है 45 प्लस थीटा। साइन से साइन कंपेयर 40, ये तो एज इट इज कंपेयर हो गया, पूरा पूरा कट गया, 0 आंसर आ गया। 49 का आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। 50 50 देखो, एक ट्राइंगल ABC, क्योंकि इसने कहा कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, तो खंबा बना दिया ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, उसकी जितनी छाया है उतनी उसकी ऊंचाई है, मतलब उसकी जितनी शेडो है उतनी उसकी वर्टिकल पिलर की हाइट है। तो बड़ा इजी है, मतलब कहने का ये है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग AB उतना ही BC है। तो ट्राइंगल ABC लिया और ABC के अंदर अपन लगा दिया tan थीटा, ठीक है। tan थीटा क्यों लगाया? क्योंकि हमें क्या चाहिए था, इसका हमें एंगल चाहिए था, तो कोई सा भी लगा दो tan, क्योंकि लंब और आधार दे रखा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा था, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan थीटा के अंदर ही होता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो लंब बटा आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर BC और आधार हो गया AB। तो AB और BC बराबर दे रखा था, इसका मतलब मैं BC को BC रख सकता हूँ और AB को भी BC रख सकता हूँ, या फिर BC को भी AB और AB को भी AB रख सकता हूँ, लेकिन मैंने BC रख लिया, कोई बात नहीं। तो tan थीटा बराबर BC अपॉन BC, BC से BC कट गया, तो tan थीटा बराबर 1। लेकिन हमें तो थीटा चाहिए ना, तो ऐसी कौन सी वैल्यू होती है tan की जो हमें 1 कर दे? तो tan थीटा बराबर tan 45 तो 1 होती है, हमें याद आ गया। हमें अगर याद आ गया तो tan से tan कंपेयर हो गया और थीटा 45। इसका मतलब ये हुआ कि A इज़ द राइट आंसर, क्योंकि A के अंदर ही हमारा आंसर छुपा है 45 डिग्री। 51 देखते हैं। 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 2√3 मीटर की लंबी हो तो सूर्य का 49 कोण, इफ द हाइट ऑफ पॉल 6 मीटर है। डायग्राम बना लिया। फिर उसने कहा कि उसकी 49 छाया शेडो वो दे रखी 2√3, इसका मतलब लंब है और आधार है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब इसमें भी tan लगा दो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो tan थीटा लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब यहाँ पर लंब दे रखा था 6 और बेस दे रखा था 2√3 यानी आधार दे रखा 2√3, 2 से 6 कट गया 3 बार। tan थीटा बराबर, एक बात बताओ, 3 में क्या छुपा है? √3 इंटू √3 छुपा है, क्योंकि √3 इंटू √3 ही होता है 3। तो नीचे √3 था, इसलिए √3 से √3 कट गया, पीछे बचा tan थीटा बराबर √3। और एक बात बताओ, हमें चाहिए था थीटा, तो थीटा के टर्म में हम एक बात कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर tan 60, क्योंकि √3 वैल्यू थी tan 60 की, tan से tan कंपेयर, थीटा इज 60 डिग्री। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 51 की बात की जाए तो A इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, ये भी वैसा ही है, सिंपल। एक डायग्राम बना लो जिसके अंदर इसने कहा कि ट्राइंगल ABC अपने नाम दे दिया। 100 मीटर छाया के बीच की पाद बिंदु से दूरी है, यानी कि ग्राउंड की जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस है, ठीक है। अब फुट पॉइंट, तो फुट पॉइंट तो हो गया 100 मीटर, 60 डिग्री एंगल दे रखा था, जस्ट उसका उल्टा है, बस हाइट पूछी है इसने। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB बटा BC। tan 60 होता है √3, तो AB बटा BC, BC दे रखा था 100, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई 100 √3 मीटर इज AB। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन A इज द राइट आंसर, क्योंकि 100 √3 उसी में है। 53 सिंपल क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि L बटा K
ए इज द राइट आंसर। 54 tan थीटा बराबर लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बी इज द राइट आंसर। 55 √3 की वैल्यू सबको याद है ना, 1.732 पहले ही बता दिया था, ए इज द राइट आंसर। और 56 tan 30 इक्वल्स टू लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 होता है 1/√3 और लंब हो गया 50√3 और बेस हमने, अच्छा बीच वाले को जो मैंने क्यू नाम दिया वो मैंने आपको कहा था डायग्राम के अंदर आप कुछ नाम दे लेना, तो उसको अपने क्यू नाम दे दिया। आप ओ दे सकते हो, जो भी आपने ओ दिया है तो आपके यहाँ हो जाएगा 50√3 अपॉन AO, ए की बात है, ठीक है। और तो मैंने क्यू दिया था इसलिए ट्राइंगल हो गया APQ, आपके हो जाएगा ट्राइंगल APO, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AQ तो हो गया 1 से तो AQ, और 50√3 हो गया √3 से तो √3 हो गया ओनली 3, और ओनली 3 इंटू 50 150। ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, नहीं बताया तो रूट वाला वीडियो देख लेना इंपॉर्टेंट नाम की प्लेलिस्ट में जाके। AQ की वैल्यू हो जाएगी 150 मीटर, ठीक है जी। नीचे आओ, नेक्स्ट ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल PBQ। PBQ के अंदर फिर हमने tan थीटा लगाया, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वही आपका 50√3 और बेस हो जाएगा 50 क्यों हुआ, क्योंकि टोटल 200 था, AQ 150 पहले ही निकाल के आगे ऊपर, तो 200 में से 150 चला गया, पीछे क्या बचा 50, तो हमारा तो यहाँ पर BQ ही तो है इसका बेस, तो BQ हो जाएगा 50, 50 से 50 कट गया, पीछे बचा √3, तो tan थीटा बराबर √3, लेकिन हमें चाहिए था थीटा, तो यहाँ पर √3 को अपन क्या कह सकते हैं, तो थीटा के टर्म में, तो tan थीटा बराबर tan 60 ना, तो tan से tan कंपेयर, तो थीटा बराबर 60 ना, इट मीन्स 56 का आंसर क्या, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 57 देखो, ये वैसा ही सेम डायग्राम बनेगा, इसके अंदर आपको छाया की लंबाई √1/√3 दे रखा था, तो बेस √3 हो जाएगा, हाइट 1 हो जाएगी। ट्राइंगल ABC ले लिया अपन ने, वही tan थीटा इसमें लगा देंगे, tan थीटा बराबर BC अपॉन AB, तो 1/√3, लेकिन हम जानते हैं इधर tan था, तो tan थीटा बराबर 1/√3, tan 30 की वैल्यू थी, tan से tan कंपेयर हो गया थीटा के 30, ए इज द राइट आंसर। 58 देखो, सेम वैसा ही है, वापस डायग्राम बना लो, आपको इसके अंदर हाइपोटेनियस यानी कि ढलान की दे रखी थी 500 मीटर, थीटा 60 डिग्री है ही, डायग्राम बनाया, हमें चाहिए था इसकी हाइट यानी BC चाहिए, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण लगेगा, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू इसमें हाइपोटेनिस दे रखा है, ऐसी वैल्यू जो दे रखी है, ऐसी वैल्यू जो चाहिए, तो लंब तो चाहिए, कर्ण दे रखा है, मतलब परपेंडिकुलर तो चाहिए, हाइपोटेनिस दे रखा है, तो ऐसा तो फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनिस, तो साइन 60 बराबर BC बटा 500, और साइन 60 होता है √3.2, तो BC बटा 500 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो गया 2BC, ये हो गया 500√3, और 2 वो BC के नीचे जाके 500 काट देगा, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 250√3, सी इज द राइट आंसर। ऐसे 59 देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी जो मिस्टेक होगी मैंने फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। tan 3 बराबर कोट A माइनस 26, यानी tan थीटा बराबर कोट थीटा है वो, ये मान लो, तो tan थीटा इधर तो एज इट इज बराबर कोट 90 माइनस थीटा कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अंदर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ रहा, देख लो जब खोलोगे तो 90 माइनस A माइनस और माइनस का 26 हो जाएगा, तो A माइनस 26 बचना चाहिए, बच रहा है, ठीक है। तो पीछे क्या बच जाएगा, ऐसे देखो आपका 59, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर कोट, सॉरी tan 3 बराबर कोट A माइनस 26 डिग्री, तो tan थीटा बराबर अपन क्या मान सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा, तो tan 3 को अपन लिख दिया कोट 90 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पर 3 है, बाकी एज इट इज रख लिया, कोट से कोट कंपेयर हो गया, 90 माइनस 3 इधर आ गया, इधर A माइनस 26 बच गया। अब अपन ने क्या करा, वैल्यू को एक तरफ कर लिया, 26 इधर आगे प्लस की हो गई, और ये 3 उधर जाके प्लस का हो गया, तो 116 हो गया जोड़ने पर, 116 बराबर 4 है, क्योंकि 3 और 1 है 4 है, कट गया 29 डिग्री 29 डिग्री, अकॉर्डिंग टू बी इज द राइट आंसर। ऐसे अपन बात करें कि आप ये चाहते हो कि नहीं उस वाले को खोलना चाहते हैं, राइट साइड वाले को, ठीक है, कोट A माइनस 26 डिग्री यानी कोट थीटा हो, कोट थीटा को कह सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा रख दिया अपन ने, तो tan 3 बराबर tan 90 माइनस थीटा A माइनस 26 हो गया, tan से tan कंपेयर हो गया, इधर बच गया 3 है, इधर बच गया 90 माइनस A प्लस 26, क्यों, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो A माइनस का हो गया, 26 प्लस का हो गया, फिर वैल्यू एक तरफ, नंबर एक तरफ, A इधर लाए तो प्लस का हो गया, 90 प्लस 26 ये था 116 हो गया, कटिए वो भी 29 डिग्री, बी इज द राइट आंसर। दोनों ऑप्शन सही है, मतलब दोनों मेथड सही है, आप कोई सा भी कर सकते हो। ये था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 59। अब देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर है 60। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, साइन थीटा की जगह 1/2 रखना था बस, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा था, 1 का तो 1, 2 का 2
साइन स्क्वायर की जगह 1/2 ऊपर स्क्वायर लगा दिया, नीचे 1/2। आगे वापस साइड में चलो, 1 - 2 इंटू 1/4 हो गया, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर जब खोलो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 से 2 कट गया 2 बार। तो ऊपर बचा 1 - 1/2, नीचे 1/2। ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया तो 2 आ गया, एलसीएम सोल्व किया 2 - 1 नीचे 1/2, ये हो गया। ऊपर क्रॉस फोल्ड, जब बटे के नीचे बटे मैंने कहा था ना ऊपर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2 ऊपर 1 नीचे, 2 से 2 कट गया तो 1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 60 में। ठीक है, तो बहुत ही शानदार मेहनत अपने करी, आपके भी आई थिंक सारे ठीक हुए होंगे। अगर वो मिस्टेक रह गई तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन बनाओ, सोल्यूशन नोटबुक के अंदर लिखना और एक बार प्रैक्टिस फिर से करना। ठीक है ना, ओके।